5 जून 1984। समय रात 10:45। स्थान अमृतसर, पंजाब। पूरा शहर असामान्य सन्नाटे में डूब चुका था। दिन भर की गर्मी के बाद भी हवा में अजीब बेचैनी तैर रही थी। सड़कों पर सेना के ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर मोड़ पर बंदूकें तैनात थीं और शहर के ऊपर मंडरा रहे हेलीकॉप्टरों की आवाज उस रात को और भयावह बना रही थी। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दिल्ली में बैठकर उन रिपोर्टों को पढ़ रही थीं, जिनमें लिखा था कि स्वर्ण मंदिर परिसर अब केवल एक धार्मिक स्थल नहीं रह गया है। खुफिया एजेंसियों और सेना के अनुसार वहां भारी मात्रा में हथियार जमा किए जा चुके थे। पंजाब कई महीनों से हिंसा की आग में जल रहा था। पुलिस अधिकारियों की हत्याएं, बसों पर हमले और खुलेआम फैलाई जा रही दहशत ने पूरे देश को हिला दिया था। इन सब के केंद्र में एक नाम सबसे अधिक सुनाई देने लगा था, जरनैल सिंह भिंडरावाले। दिल्ली के सत्ता गलियारों में यह निर्णय आसान नहीं था। भारतीय सेना को देश के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक के भीतर भेजना केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक विस्फोट को न्योता देने जैसा था। लेकिन हालात लगातार नियंत्रण से बाहर जा रहे थे। खुफिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि परिसर के भीतर बंकर बनाए जा चुके हैं और प्रशिक्षित हथियारबंद लोग हर दिशा में तैनात हैं। सेना प्रमुख जनरल अरुण श्रीधर वैद्य और वरिष्ठ अधिकारियों ने कई नक्शों पर घंटों रणनीति तैयार की। उद्देश्य स्पष्ट था, परिसर पर नियंत्रण वापस लेना। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाली कुछ रातें भारत के इतिहास की सबसे खूनी और विवादित सैन्य कार्रवाई में बदल जाएंगी। रात गहराने के साथ अमृतसर पूरी तरह बंद कर दिया गया। बिजली काट दी गई, संचार सेवाएं रोक दी गई। बाहर की दुनिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि शहर के भीतर क्या होने वाला है। जैसे ही सेना ने आगे बढ़ना शुरू किया, मंदिर परिसर के भीतर से अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। कुछ ही सेकंडों में पूरा इलाका युद्ध क्षेत्र बन चुका था। गोलियों की चमक अंधेरे आसमान को चीर रही थी। सेना को उम्मीद थी कि प्रतिरोध सीमित होगा, लेकिन भीतर से हो रही फायरिंग कहीं अधिक संगठित और घातक थी। कई जवान शुरुआत में ही घायल होने लगे। संकरी गलियों, ऊंची इमारतों और धार्मिक संरचनाओं के बीच लड़ाई लड़ना बेहद कठिन होता जा रहा था। हर कदम के साथ तनाव और बढ़ रहा था। अगले कई घंटों तक अमृतसर गोलियों और विस्फोटों की आवाज से कांपता रहा। सेना ने परिसर के भीतर आगे बढ़ने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू किया। रात के अंधेरे में टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। ये दृश्य ऐसा था जिसे देखकर पूरा देश स्तब्ध हो सकता था। भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक के आसपास युद्ध जैसा माहौल बन चुका था। जैसे जैसे सेना भीतर पहुंची, उन्हें भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। कई इमारतें गोलियों से छलनी हो चुकी थीं। धुएं और बारूद की गंध पूरे वातावरण में फैल चुकी थी। उस रात केवल एक सैन्य अभियान नहीं चल रहा था, बल्कि भारत का राजनीतिक भविष्य भी बदल रहा था। 6 जून की सुबह जब पहली रोशनी अमृतसर पर पड़ी, तब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे। मंदिर परिसर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। जरनैल सिंह भिंडरावाले की मृत्यु की खबर धीरे धीरे बाहर आने लगी। लेकिन असली तूफान अब शुरू होना बाकी था। पूरे पंजाब में गुस्सा फैलने लगा। दुनिया भर के सिख समुदायों में आक्रोश बढ़ गया। कई लोगों ने इस कार्रवाई को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया, जबकि कई लोगों के लिए यह उनके धार्मिक सम्मान पर हमला था। भारत अचानक गहरे राजनीतिक और सामाजिक संकट में प्रवेश कर चुका था।